सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। मुंबई के मशहूर सियासतदान बाबा सिद्दीकी, जो अपनी बॉलीवुड दोस्तियों के लिए भी जाने जाते थे, को मुंबई में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। यह अफसोसनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब बाबा सिद्दीकी बांद्रा में अपने बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर से निकल रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की। बाबा सिद्दीकी को शदीद जख्मी हालत में लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। बाबा सिद्दीकी के कत्ल की खबर से बॉलीवुड इंडस्ट्री में गम की लहर दौड़ गई और कई मशहूर शख्सियात फौरी तौर पर लीलावती अस्पताल पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की नमाज जनाजा आज शाम 7 बजे बाद नमाज मगरिब मकबरा हाइट्स 15A पाली रोड पाली नाका बांद्रा वेस्ट में अदा की जाएंगी। मादना तदफीन रात 8:30 बजे बड़ा कब्रिस्तान मरीन लाइन स्टेशन के सामने अमल में आएगी। देर असना मुंबई पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और जाए वकू से 3 में से 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 2 बंदूकें और गोलियां भरी हुई मैगजीन बरामद की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कत्ल के पसे पर्दा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मुमकिन शमूलियत का शुबा किया जा रहा है, जिसकी वजह बाबा सिद्दीकी के सलमान खान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि बाबा सिद्दीकी को तकरीबन 15 दिन कबल भी जान से मारने की धमकी मिली थी। गिरफ्तार होने वालों में एक का ताल्लुक उत्तर प्रदेश और दूसरे का हरियाणा से है, जबकि तीसरा मफरूर बताया गया है। मौनवाजों से मुबैना ताल्लुकात के एक मामले में 7 महीने पहले बरी किए गए दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर GN साईबाबा का हफ्ते को दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में हो गया इंतकाल। उनकी उम्र 54 बरस थी। वो गाल ब्लैडर के इन्फेक्शन से मुतासिर थे और 2 हफ्ता पहले उनका ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद कई पेचीदगियां पैदा हो गई। गुज़िश्ता 20 दिनों से अस्पताल में भर्ती GN साईबाबा ने हफ्ते की रात 9 बजे आखिरी सांस ली। सड़क हादसे में खम्मम शहर के जामा मस्जिद के इमाम खतीब मौलवी सैयद मोइनुद्दीन अली उर्फ अजीज साहब जाँ बहक हो गए। जामा मस्जिद खम्मम तेलंगाना के इमाम खतीब मौलवी सैयद मोइनुद्दीन साहब का आज सुबह 6:30 बजे एक सड़क हादसे में इंतकाल हो गया। तफसीलात के मुताबिक सैयद मोइनुद्दीन अली उर्फ अजीज अपनी भांजी की वलीमा तकरीब में शिरकत के बाद जो हैदराबाद में मुनक्किद हुई थी, खम्मम वापस हो रहे थे। वो स्विफ्ट डिजायर कार में सफर कर रहे थे कि खम्मम के करीब खुशमपखी मंडल के जलाचेरू गाँव के हदूद में हाईवे पर ड्राइवर को नींद का झोंका आने की वजह से गाड़ी पर काबू खो बैठा, जिसके नतीजे में गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में मौलवी सैयद मोइनुद्दीन अली को शदीद चोटें आईं और मौके पर ही इंतकाल हो गया। कार में मौजूद दीगर 2 अफराद जख्मी हो गए, जबकि ड्राइवर भी शदीद जख्मी हो गया, जिसे खम्मम के गवर्नमेंट अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया। मुकामी हादसे से मौलवी सैयद मोइनुद्दीन अली की नाश और जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए खम्मम के गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। बस रोककर खवातीन के आधार कार्ड चेक करने पर मुसाफिर ने कंडक्टर पर बरहमी का इजहार किया। तेलंगाना में RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए आधार कार्ड्स दिखाना खवातीन के लिए लाजमी करार दिया गया है। इसी के हिस्से के तौर पर गुज़िश्ता रोज़ नरगुंडा जिले के चिन्ना तुमलागुड़म गाँव में बस को रोककर आधार कार्ड्स की जांच की जा रही थी, जिस पर बस में सवार दीगर मुसाफिर ने एतराज़ किया, क्योंकि बस को रोकने पर सवाल उठाने पर बरहमी जाहिर की गई थी। उन्होंने कहा, हमें आपकी मुफ्त बस नहीं चाहिए। जब मुसाफिरों ने कहा कि हम ये मामला RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार के में लाएंगे, तो हुकाम ने अपना रवैया बदल दिया। नामपल्ली की मुकामी अदालत ने वजीर कोंडा सुरेखा को नोटिस जारी की है। फिल्म स्टार नागार्जुना ने कोंडा सुरेखा के खिलाफ हतक इज्जत का जो मुकदमा दायर किया था, कल उसकी दूसरी समाअत थी। नागार्जुना और 3 दीगर गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। नामपल्ली कोर्ट ने रियासती वजीर को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत 23 अक्टूबर को मुकर्रर की है। वाज़ेह है कि कोंडा सुरेखा ने नागार्जुना के फर्जंद नागा चैतन्या और हीरोइन समंता के दरमियान तलाक के लिए KTR को जिम्मेदार करार दिया था। रियासती वजीर ने अपना बयान वापस लेते हुए माजरत ख्वाही की, लेकिन फिल्म स्टार नागार्जुना ने उनके खानदान की तौहीन का इल्जाम आयद करते हुए नामपल्ली कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। तेलंगाना के 10 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के ओहदों पर तवक्को है कि आइंदा हफ्ते तकर्रुरात का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुकूमत ने वाइस चांसलर्स के अहल उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए सर्च कमेटियों के इजलास का अमल मुकम्मल कर लिया। इत्तलात के मुताबिक 2 यूनिवर्सिटीज़ की सर्च कमेटियों का इजलास बाकी है।
जो तवक्को है कि आइंदा 2 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी चाहते हैं कि बेक वक्त तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के नामों की गवर्नर से सिफारिश की जाए। सर्च कमेटियों ने हर यूनिवर्सिटी के लिए तरजीही बुनियाद पर 3 नामों की सिफारिश की है। हुकूमत की जानिब से ये नाम गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा को रवाना किए जाएंगे। रिवायत के मुताबिक गवर्नर हर यूनिवर्सिटी के लिए सिफारिश करदा 3 नामों में पहले नाम को मंजूरी देते हैं। इसके बाद हुकूमत तकर्रुरात का एलामिया जारी करती है। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।